5 1 से स्टार्ट करेंगे। x अनुपात y बराबर 3:4 होने से 3y माइनस x अनुपात 2x प्लस y कितना होगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ x और y का मान दे दिया हुआ, यानी अनुपात में दिया हुआ, यहाँ हम k मान के करेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा सवाल 5 नंबर के एक। तो देखिए यहाँ पर x अनुपात y बराबर हम क्या दिया हुआ है, 3:4। तो हम इसको लिखेंगे x बटा y बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो यानी इसका मतलब x का मान 3 हो गया, y का मान 4 हो गया। तो हम क्या करें, इसमें k का मान इसमें बैठा देते हैं, क्योंकि k एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा 3k और y बराबर क्या हो जाएगा 4k। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख देते हैं कि k बराबर 0 नहीं हो सकता और k क्या है, एक वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक, अब हम क्या करें, x का मान दे दिया हुआ, y का मान आ गया। ठीक, अब इसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 3y घटाव x अनुपात है 2x प्लस y, यही है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको बटा हम कर लेते हैं, 3y माइनस x बटा 2x प्लस y, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 3 है, y का मान कितना है 4k है, 4k दिए है, घटाव x का मान क्या है 3k है, 3k बटा 2x दिया हुआ, तो यानी x का क्या मान है 3k है, यानी 2 गुना 3k। इसके बाद प्लस है, y का मान क्या 4k है, 4k बैठा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब गुना कर दे 4 12, 12k घटाव 3k बटा 3 दूनी 6k प्लस 4k। देखें यहाँ पर सब k यहाँ पर भी k, यहाँ k है, यानी सब एक ही जैसा है। तो 12k में 3k घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9k, और इसमें 6k में प्लस 4k करेंगे तो हो जाएगा 10k, यानी k कट गया, यानी 9/10 आया। तो इसको हम अनुपात में करेंगे तो क्या 9:10, इसका यही फाइनल आंसर है। तो ये रहा 5 का 1। अब चलिए हम ये सेकेंड वाला a और b का मान दे दिया है, यहाँ पर होने से दिखाई और प्रमाणित करना है। तो यहाँ राइट और लेफ्ट करके हमको बराबर करके दिखाना है। तो ये देखिए, ये a और b का मान दे दिया है, साबित करना है कि ये अनुपात बराबर ये अनुपात होगा ना। तो यानी राइट से लेफ्ट करेंगे, यानी लेफ्ट है ये राइट है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम a बटा b को हम 8/7 कर दिए, जो वैल्यू 8 है और b का वैल्यू 7, यानी हम यहाँ k करके हम बैठाएंगे। ठीक है, तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 8k और b बराबर क्या हो जाएगा 7k। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख देते हैं कि k बराबर नहीं हो सकता 0 के। ठीक है, और k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, लिखना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ k इसके साथ में गुना किए हैं, तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड का आंसर बराबर करना है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखें। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर लाना है। तो पहले कर लेते हैं। तो देखिए 7a घटाव 3b है बटा 11a घटाव 9b है ना। तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सबको पुट कर देते हैं। a का मान कितना है 8k हो जाएगा, 8k घटाव 3 गुना b का क्या मान है 7k बटा 11, a का मान कितना है 8k, उसके बाद घटाव है 9, b का क्या मान है 7k। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे 7 8 56, 56k घटाव 7 21 के 7 21 बटा हो जाएगा 88k घटाव 9 7 63k। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, घटा देते हैं, 6 में से 1 जाएगा, 5 हो गया, 5 में से 2 जाए 3। ठीक है, और 8 में से 3 घटाए 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2, के ख़त्म हो गया, ये कट रहा है 5 का पहाड़ा में 7 बार में, ये 5 बार, यानी 7/5 आ गया। इसको अनुपात में करेंगे 7:5, यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है 7:5 और जो राइट में है 7:5 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, जो कि प्रमाणित किया गया। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। पद q बराबर है 5:7, फिर है
P माइनस क्यू बराबर -4 होने से 3P + 4Q का मान क्या होगा। हाँ, तो ये रहा सवाल। देखिए P और Q का मान दे दिया, हमारे यहाँ एक वैल्यू और दिया है, P माइनस क्यू बराबर -4 है। तो यहाँ से हमको निकाल के ये निकालना है, यानी हम यहाँ K का मान निकालेंगे। ठीक है, तो K का मान निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, P अनुपात Q बराबर क्या है, 5:7 है। ठीक है, तो P/Q लिखें, 5/7 हम लिखेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, P बराबर 5K हम कर दिए। ठीक है, और Q बराबर हम क्या करेंगे, 7K। ठीक है, और यहाँ पर हम एक कंडीशन लिख देते हैं कि K बराबर नहीं है 0 के, और K क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, लिख दिए। अब देखा, अब हम क्या करेंगे, P का मान 5K है, Q का मान 7K है। अब हम क्या करें, इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद K का मान आ जाएगा, फिर हम K का एक्चुअल वैल्यू वो हम निकाल जो है P माइनस Q बराबर क्या है, -4 है। तो P का वैल्यू क्या है, 5K है। ठीक है, तो हम 5K लिखें, 5K लिखें, घटाओ Q का मान क्या है, 7K है। ठीक है, 7K बराबर -4 है। अब देखिए 5K है, यहाँ -7K, यानी -7 बड़ा है ना। अब 5K है छोटा, यानी इसका प्लस माइनस, प्लस ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी 5 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2K। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी माइनस होगा, तो यानी 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो गया, 2K लिखिए बराबर -K। अब देखिए K बराबर क्या लिखेंगे, -4 बटे ये जो देख रहे हैं -2, इसके नीचे चला आएगा। ठीक है, इसको काट दिए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी कट गया। ठीक है, यानी K बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3P + 4Q है, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करने से पहले हम P का एक्चुअल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या है, 5K है ना। तो 5K का मान कितना आ गया, K का मान 2 आ गया है ना। तो यहाँ हम 2 दिए, तो क्या आ गया, P बराबर 10 हो गया। ठीक है, उसी तरह Q बराबर क्या हो जाएगा, 7K है, तो 7 गुना K का मान क्या है, 2 है, यानी 14, यानी Q का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 3P + 4Q। ठीक है, तो 3 गुना P का कितना मान है, 10, और Q का मान कितना है, Q का मान है 14, तो हो गया 30 + 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो गया। अब ये हो जाएगा 6 और 8 85, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तब अगला नंबर पर चलते हैं।